यादव वोटर्स का व्यवहार, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि मैं ही नहीं सभी कहते हैं और क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, जो कि आपके लिए हमेशा से नुकसानदेह रहा है। जैसे ही बार-बार यह देखने को मिल रहा था कि यादव कार्यकर्ता जो आपके थे, वो इस तरह के गानों पर कि अगर लालटेन की सरकार आ जाती है तो फिर हमारा डंका बजेगा, इस तरह के गानों पर बार-बार अपनी दबंगई दिखाना कि अगर लालू यादव की सरकार आ जाएगी, तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो हम ये व्यवहार करेंगे। तो इस कारण से दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा वर्ग हो, सब बड़े ही भय में थे कि अगर इनकी सरकार आ गई तो फिर से ये वही पुराना जंगल राज स्थापित कर दिया जाएगा। तो अगर आप जीतना चाहते हैं और कहते हैं कि ए टू जेड की राजनीति मैं करता हूं, तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई रॉन्ग मैसेजिंग नहीं हो, और अगर हो रहा है तो अपने आप को कम से कम आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए कि इस तरह के जो भी कार्यकर्ता, आप एक कार्यकर्ता को आप जाकर रोक नहीं सकते हैं, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन उनके व्यवहार को आप रोक नहीं सकते, तो कम से कम उससे किनारा कर लीजिए कि इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं, विरोध करता हूं, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कम से कम ये स्ट्रांग मैसेज आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए। कई जगहों पर यह भी शिकायत है कि दलित मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया गया। आई थिंक वारसलीगंज का सिटी पोस्ट लाइव के द्वारा एक घटना वारसलीगंज में देखा गया, जो कि दलित वोटर्स को कुछ यादव कार्यकर्ता जो थे आरजेडी के, वो वोट नहीं देने दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज था कि भाई है एक जगह की घटना, और ऐसी घटना दानापुर में पुलिस ने आपके कार्यकर्ताओं, आपके वोटर्स को भी रोकने का काम किया, लेकिन आपके कार्यकर्ता जब करते हैं तो ये इस तरह का मैसेज बना दिया जाता है कि ये फिर से वो जंगल राज लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये असंवैधानिक है कि आप किसी को वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। ये कहीं से भी वैध नहीं है, और इस तरह की खबरों पर आप जीतिए या हारिए, यहां पर आपका क्लियर स्टैंड होना चाहिए। अगर इस बात का खंडन करना होगा, अरे 150-500 वोट एक जगह से चला जाएगा, उससे क्या होगा? ये प्रशासन को कहिए कि आप इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए।